नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किसानों को खुदकुशी से रोकने के लिए हुकूमत के मुमकिना इक़दामात। महकमे ज़राअत के ज्वाइंट डायरेक्टर के साथ रियासती वजीर की वीडियो कॉन्फ्रेंस। वजीर आला के चीन जाने से रियासत में बारिश हो रही है। कांग्रेस के साबिक़ रुकने पार्लियामेंट का तंज। फेसबुक पर लड़कियों के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर ब्लैकमेल करने वाले नौजवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश में भर्ती के लिए नौजवानों को तरगीब देने वाली मुश्तबा खातून हैदराबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। और शहर में हफ्ते की 12 सितंबर की सुबह 6 बजे से 18 सितंबर की सुबह 6 बजे तक इम्तिनाई अहकाम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने कहा है कि किसानों को खुदकुशी से रोकने के लिए रियासती हुकूमत अपने इख्तियारात के तहत मुमकिना इक़दामात कर रही है। सेक्रेटेरिएट में महकमे ज़राअत के ज्वाइंट डायरेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में ओहदेदारों को वजीर ज़राअत ने हिदायत दी कि किसानों को फौरी राहत पहुँचाने के लिए जंगी खतूत पर इक़दामात किए जाएँ। बाद में मीडिया से बात करते हुए वजीर ज़राअत ने बीजेपी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने से किसानों के खुदकुशी के वाक़यात में कमी नहीं होगी। उनका कहना था कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात पर अमल, अक़ल तरीन कीमतें फराहम करने और इंश्योरेंस में तरमीम की जाती है तो खुदकुशी के वाक़यात को रोका जा सकता है। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि रियासत में 20% कम बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि महबूब नगर और निजामाबाद में कम बारिश हुई, जबकि मेदक और रंगारेड्डी में फसलों को नुकसान हुआ है। చనిపోయిన తర్వాత రోడ్ల మీద కూర్చోవడం కాదు, ధర్నా చేయడం కాదు, ఈ రెండు చేయండి మీరు ఖచ్చితంగా ఆత్మహత్యలు 100% తగ్గిపోతాయి. ప్రభుత్వం వెనకాల ఉంది. ఒకటే ఒకటి మేము చేయలేనటువంటి పని మాటి మాటి చెప్తా ఉన్నాను. రెండే రెండు పనులు మేము చేయలేంది. ఆ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మా చేతిలో లేదు, ఆ ధరల స్థిరీకరణ మా చేతిలో లేదు. మిగతా కరెంటు మా చేతిలో ఉంది, విత్తనాలు మా చేతిలో ఉన్నాయి. ఎంత ఖర్చు అయినా సరే విత్తనం ఇప్పిస్తాం సబ్సిడీ మీద. కాబట్టి दूसरी तरफ रियासती वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने बताया कि हैदराबाद में 27 अक्टूबर से कौमी तुखम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर से सनतकार, किसान और साइंसदानों के बशमूल 5,600 मंदूबीन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना रियासत का मौसम तुखम की पैदावार के लिए साजगार है और रियासत 14 ममालिक को तुखम सरबराह कर रही है। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि तुखम विलेज के लिए 7 करोड़ 30 लाख रुपए और तुखम की पैदावार के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन कंपनियों से माहिदा हुआ है उनसे किसानों को तुखम फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे को चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में हिंदुस्तान के सफ़ीर अशोक कांता की तरफ से तरतीब दिए गए अशाइये में शिरकत की। इससे पहले वज़ीर आला ने शंघाई में अंजवा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के डायरेक्टर योगेश वाक से तफसीली मुलाकात की। वज़ीर आला ने बीजिंग रवानगी से पहले सुजहू के इलाके में इंडस्ट्रियल पार्क का भी मुशाहिदा किया। दूसरी तरफ कांग्रेस के साबिक़ रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि किसान और अवाम ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला KCR के चीन जाने से रियासत में बारिश हो रही है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि वैसे भी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट नहीं आते, अगर वो चीन से ही हुकूमत चलाएं तो अवाम को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि 1300 किसानों की खुदकुशी के बावजूद भी हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है।
पूनम प्रभाकर ने कहा कि सिर्फ लिम्बैया की खुदकुशी पर हुकूमत हरकत में आई है। उनका कहना था कि किसानों के मामले में संजीदगी का मुजाहरा करते हुए उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए। मुख्यमंत्री यहाँ रहे जब कुछ बारिश नहीं गिरा, चाइना जाने के बाद बहुत बारिश आ रहे, आप इधर हैदराबाद आए तो भी सीएम ऑफिस आने वाला नहीं है, आप फार्म हाउस में रह के रूल चलाने वाला है। अब राजा है, चाइना में रह के रूल चलाओ, आप इधर आने की जरूरत नहीं है। इधर पब्लिक अच्छा है, बारिश गिरे तो सब अच्छा चलेगा, आपकी राज करने की जरूरत इधर है नहीं। आप चाइना में रहे हो बोल के पब्लिक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से टीआरएस लोगों से चाइना तक ये न्यूज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मुख्यमंत्री से विनती करो, आप चाइना में रहिए, मत आइए। इस दौरान तेलंगाना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने किसानों की खुदकुशी से मुताल्लिक वज़ीर आला केसीआर और उनके वज़रा के रवैये को बात से शर्म करार दिया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर किष्टा रेड्डी शिवा कुमार ने कहा कि किसानों की मदद के लिए तेलंगाना हुकूमत कोई इक़दाम नहीं कर रही है। किष्टा रेड्डी ने खुदकुशी करने वाले किसानों के अफराद ख़ानदान को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में किसानों के मसाइल पर जल्द ही वाईएसआरसीपी की तरफ से एहतजाजी प्रोग्रामों को क़तईयत दी जाएगी। शहर में जुमे की दोपहर से एक बार फिर बारिश का सिलसिला चल पड़ा है। जुमेरात की रात बारिश थम चुकी थी और जुमे की सुबह धूप निकल आई थी, लेकिन दोपहर के बाद से फिर से बारिश होने लगी। गुज़िश्ता 3 दिनों से वक्फे से जारी बारिश की वजह से दर्ज हरारत में नुमायां कमी देखी गई। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर पानी जमा देखा गया। बलदी मुलाजमीन नशेबी इलाकों से पानी की निकासी में मसरूफ देखे गए। सड़कों पर पानी के जमा होने से ट्रैफिक की आमोदरफ्त भी मुतासिर हुई। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों में तेलंगाना के बेशतर अजला में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेश क़यासी की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर यू अरुण कुमार ने कहा कि पट्टीसीमा प्रोजेक्ट से रायलसीमा का कोई ताल्लुक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ये प्रोजेक्ट सिर्फ कमीशन के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि काम मुकम्मल होने से पहले इसे कौम से मौसूम किया जा रहा है, जो तारीख का पहला वाक़या है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का अभी 10% काम भी मुकम्मल नहीं हुआ है। रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चीन के दौरे से कुछ हासिल नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में खुशकसाली से किसान परेशान हैं। वज़ीर आला को चाहिए था कि फ़ौरन वो इस पर तवज्जो देते हुए मरकज़ से नुमाइंदगी करते। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की कारकर्दगी से कांग्रेसी कायदीन में मायूसी देखी जा रही है। उन्होंने हाईकमान से मुतालबा किया कि रियासत को मुकम्मल इंचार्ज की ज़रूरत है ताकि हुकूमत की नाकामियों को बड़े पैमाने पर मंजर आम पर लाया जा सके। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के वफ़द ने चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में फौरी किसानों का एतमाद बहाल किया जाए। राजीव शर्मा से मुलाकात के बाद तेलुगुदेशम कायदीन ईडा कर राव और रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात की। इन कायदीन ने कहा कि अगर किसानों के मसाइल की यकसुई नहीं की गई और उनका एतमाद बहाल नहीं किया गया तो रियासतगीर एहतजाज किया जाएगा। ईडा कर राव ने कहा कि वज़रा किसानों का मजाक उड़ाने के बजाय खुदकुशी करने वाले किसानों के अफराद ख़ानदान में एतमाद बहाल करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसानों की खुदकुशी की दूसरी वजूहात बताई जा रही हैं। उनका कहना था कि वज़रा को इस तरह की मुश्किलात पेश आएंगी तो क्या वो भी खुदकुशी करेंगे। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि हरीश राव और केटीआर वज़ीर आला का ओहदा हासिल करने के लिए बेचैन हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आला के पास अगर फंड्स नहीं हैं तो वो उनके दामाद हरीश राव से कर्ज हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट जैसा बोले तो वैसा ही रिपोर्ट लिखने वाले हैं। अगर खुद का कोई प्रॉब्लम्स है, फैमिली का कुछ प्रॉब्लम है तो मिनिस्टर कैबिनेट में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स है, वैसे टीआरएस एमएलए भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स है। कोई सुसाइड नहीं कर ले रहा है ना, क्यों फार्मर सुसाइड कर लेता? ये सब बकवास है। गवर्नमेंट होना बल्कि ऐसे रिपोर्ट्स मंगवा रहा है, इसीलिए वो इंसल्ट कर रहा है फार्मर्स को।
मतलब कोई भी खुदकुशी कोई नहीं कर लेता, कोई खुशी से खुदकुशी नहीं करता। गवर्नमेंट कितना तो भी ध्यान देना है, थोड़ा समझ के बोलने के है। गवर्नमेंट जैसा बोले तो वैसा बोले तो उसका भी कहानी लोग उनको उनके कहानी उनको सुनाएंगे फिर कभी मौका मिले तो। सिकंदराबाद के सनतनगर असेंबली हल्के में वजीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अवाम से कहा कि किसी से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत आपके साथ है, आपके मसाइल हुकूमत ही हल करेगी। दौरे के दौरान वजीर मौसूफ ने कलेक्टर को हिदायत दी कि कई सालों से यहाँ पर रहने वाले अवाम को किसी भी सूरत में पट्टे फराहम किए जाएंगे। दौरे में MRO, RDO के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। DCP सेंट्रल जोन कमलासन रेड्डी ने गणेश निमज्जन के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। DCP के हमरा दीगर आला पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। कमलासन रेड्डी ने नेकलेस रोड और टैंकबंड के अतराफ के इलाकों का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि 27 सितंबर को अगर मूर्तियों का निमज्जन मुकम्मल नहीं होता है तो इसे 28 सितंबर को मुकम्मल किया जाएगा। DCP सेंट्रल जोन ने गणेश जुलूस के दौरान ट्रैफिक के कंट्रोल के सिलसिले में भी ओहदेदारों से तबादले ख्याल किया। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने अमन कानून की बरकरारी के सिलसिले में 12 सितंबर की सुबह 6 बजे से 18 सितंबर की सुबह 6 बजे तक शहर में इम्तनाई अहकाम नाफिज करने का ऐलान किया है। इस दौरान बिना इजाज़त अवामी जलसों के इनेकाद और रैलियों पर पाबंदी रहेगी। सेक्रेटेरिएट के अहाते के अलावा JHMC के दफ्तर, महकमे सिमकियात की इमारत, तेलंगाना और आंध्रा असम्बली के अतराफ भी माइक और साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहेगी। अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सिटी पुलिस के एक्ट 1348 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मेहदीपट्टनम में वाक़े अजरा स्कूल के 5 तलबा बरक़ी शॉक लगने से झुलस गए। तफसीलात के मुताबिक जुमे की नमाज के लिए हुसैन, शाहिद, अहमद, अताउद्दीन और आमिर मस्जिद मोहम्मदिया गए थे। वापस लौटने के दौरान मस्जिद के पास मौजूद हाई टेंशन बरक़ी तारों में अचानक धमाका हुआ और 5 तलबा उसकी जद में आ गए। 4 तलबा को फौरी मुकामी खानगी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद देकर घर रवाना कर दिया गया। हुसैन का अब भी इलाज जारी है। फेसबुक पर लड़कियों के नाम से फर्जी अकाउंट खोलकर हरासा करने और ब्लैकमेल करने वाले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को सैबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कमिश्नर सैबराबाद पुलिस CV आनंद ने बताया कि अब्दुल माजिद नामी नौजवान लड़कियों के नाम से फर्जी अकाउंट खोला था। तकरीबन 6 अकाउंट्स उसने खोले थे। वो स्कूल और कॉलेज की लड़कियों से दोस्ती किया करता था और चैटिंग के दौरान उनकी शख्सी बातें और बास तस्वीर मंगवाकर उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। बताया गया कि सैकड़ों लड़कियों के साथ माजिद ने दोस्ती की थी और वो लड़कियों को धमकियां दिया करता था कि अगर उससे रकम नहीं दी गई या उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया गया तो वो उनकी तस्वीर फेसबुक पर अपलोड कर देगा। CV आनंद ने बताया कि बाज़ लड़कियों ने जुर्रतमंदी और बेबाकी का मुजाहरा करते हुए माजिद के खिलाफ शिकायत की है। वो इन लड़कियों की सिताइश करते हैं। मुतासरा लड़कियों ने भी इस मौके पर कहा कि लड़कियों को इस तरह के वाक़यात को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने सरपरस्तों से फौरी इसे रुजू करना चाहिए ताकि ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो सके। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से मुमकिना रवाबित के सिलसिले में दुबई से हैदराबाद पहुंची एक खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक अफशां जबी उर्फ निक्की जोसेफ जुमे की सुबह दुबई से हैदराबाद पहुंची थी। इससे पहले वाज़ेह है कि बाजरघाट के साकिन सलमान मोहिउद्दीन को भी दाइश में शमूलियत के लिए शाम जाने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अफशां जबी उर्फ निक्की जोसेफ
सुलेमान मोहिउद्दीन की ही दोस्त बताई गई है। सैबराबाद काउंटर इंटेलिजेंस पुलिस अफशां जबीन से पूछताछ कर रही है। मालूम हुआ कि अफशां जबीन अपने शौहर और 3 बेटियों के साथ हैदराबाद पहुंची थी। अफशां पर शुबा है कि वो नौजवानों को गुमराह करते हुए दाइश में भर्ती किया करती हैं। ఐఎస్ఐలో రిక్రూట్ అవ్వడానికి ఐఎస్ఐఎస్లో రిక్రూట్ అవ్వడానికి అన్నది అతని మీద అభియోగం ఆ రోజు. సో అతన్ని దాంట్లో ఇక్కడే ఇంటర్సెప్ట్ చేసి అతన్ని అటు పోకుండా అతన్ని అదే అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దాంట్లో భాగంగానే ఈ నిక్కీ జోసెఫ్ అనే లేడీ కూడా దుబాయ్ ఉండి దుబాయ్లో లేడీ రిక్రూట్ చేస్తున్నది కొంతమందిని ఐఎస్ఐఎస్లో రిక్రూట్ చేయడానికి, తర్వాత అదేవిధంగా జిహాదీ లిటరేచర్ని కూడా ప్రాపగేట్ చేస్తున్నది అన్నది ఆమె మీద అలిగేషన్. సో ఆ లేడీని ఈరోజు ఎక్స్ట్రాడేట్ చేయడం జరిగింది. ఆ లేడీని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఎగ్జామిన్ చేసి ఆ లేడీని కూడా దాంట్లో భాగంగా అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు. దాంట్లో కూడా ఆమె మీద అలిగేషన్ ఏంటంటే ఐఎస్ఐఎస్కి ఆమె కూడా కొంతమందిని రిక్రూట్ చేస్తుంది అన్నది, తర్వాత అదేవిధంగా జిహాదీకి సంబంధించిన లిటరేచర్ని కూడా ఈ కొన్ని ఫేస్బుక్ వాటిల ద్వారా ఆమె ప్రొపగేట్ చేస్తుంది అన్నది అలిగేషన్. सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल से 1 साला बच्चे के अगवे की कोशिश को मुकामी अवाम की चौकसी ने नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक हॉस्पिटल में कैंटीन चलाने वाले कृष्णा के 1 साला बेटे रामुलु को श्रीनिवास नामी शख्स उठाकर ले जा रहा था कि अचानक वहां मौजूद अफराद ने उसे पकड़ लिया। पहले श्रीनिवास की पिटाई की गई और बाद में उसे पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस श्रीनिवास से पूछताछ कर रही है और इस बात का पता चलाया जा रहा है कि इससे पहले भी क्या श्रीनिवास ने किसी बच्चे का अगवा किया था। लालागुड़ा रेलवे लाइन पर एक लड़की ट्रेन की जद में आकर बरसरे मौका हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह करीब 10 बजे 17 साला नव्या जो श्री चैतन्या कॉलेज में इंटर साल दुव्वम में जेर तालीम थी, ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गई। रेलवे पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। किसानों को खुदकुशी से रोकने के हुकूमत के मुमकिना इक़दामात। महकमे ज़राअत के ज्वाइंट डायरेक्टर के साथ रियासती वजीर की वीडियो कॉन्फ्रेंस। वजीर आला के चीन जाने से रियासत में बारिश हो रही है। कांग्रेस के साबिक़ रुकने पार्लियामेंट का तंज। फेसबुक पर लड़कियों के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर ब्लैकमेल करने वाले नौजवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश में भर्ती के लिए नौजवानों को तरगीब देने वाली मुश्तबा खातून हैदराबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। और शहर में हफ्ते की 12 सितंबर की सुबह 6 बजे से 18 सितंबर की सुबह 6 बजे तक इम्तिनाई अहकाम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।